बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब हम फर्स्ट टाइम आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर तो हमारे पास इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट सेक्शन आ जाता है, ओपन प्रोजेक्ट्स। और अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो वहाँ यहाँ पे आपके पास लिस्ट भी आ जाएगी रीसेंट प्रोजेक्ट्स की। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम जस्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट इसके ऊपर लिखा है, क्योंकि हमने इसको से नाम वगैरह नहीं दिया और ना ही सेव किया है अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास एडोब आफ्टर इफेक्ट्स की इंटरफेस है और लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी प्रोजेक्ट सेक्शन। और ये प्रोजेक्ट सेक्शन जो होता है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर हमारी कंपोजिशंस वगैरह होती हैं। कंपोजिशंस याद रखिएगा, किसी भी वीडियो को या किसी भी एक जो आपका प्रोजेक्ट है उसको कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हम इनसाइड द मेन प्रोजेक्ट हमारे पास कंपोजिशंस होती हैं। और एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर उसको सीक्वेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारी जो जितनी भी फाइल्स वगैरह कंपोजिशंस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ये कंपोजिशन लेयर है, यहाँ पे विंडो है जिसके अंदर हमारा मेन कंटेंट होगा, कंपोजिशन होगी और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी विजुअल्स हो सकते हैं। राइट साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टी बार है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आती हैं, ऑडियो, प्रीव्यू एंड कुछ टैब्स ऐसी होती हैं जो कि जब तक हम कोई कंपोजिशन जहाँ पे बनाते नहीं हैं तो वो टैब्स जो हैं डिसेबल रहती हैं और वो एक्टिव हो जाती हैं जब भी हम उससे रिलेटेड हमारे पास कंपोजिशन होती है। तो अब यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास टाइम लाइन है। और जैसे कि आपने बाकी सॉफ्टवेयर में भी देखा है, फोटोशॉप के अंदर, टून बून या यूनिटी के अंदर भी, तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम लाइन भी वैसे ही तकरीबन काम करती है और यहाँ पे हम डिफरेंट की फ्रेम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मेन टॉप पे यहाँ पे ये टूल बार है सेकंड टॉप पे, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ टूल्स यहाँ पे अभी यहाँ में नज़र आ रहे हैं हमें, और इनएक्टिव इस वजह से हैं कि हमने कोई कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट नहीं की। और कुछ टूल्स जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं रिलेटेड कंपोजिशन या रिलेटेड काम जब एक्टिव करते हैं हम, तो यहाँ पे नए टूल्स भी आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू है यहाँ पे, और जो टॉप में मेन्यू होता है ये वाला टॉप बार, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपके जितने भी काम हैं आपके रिलेटेड टू एनिमेशन, वीडियोस, ऑडियोज एट्सेट्रा, तो वो सारे के सारे आपको इन टैब्स के अंदर मिल जाते हैं। फाइल जैसे कि सब सॉफ्टवेयर्स में होती है, न्यू, ओपन प्रोजेक्ट या सेव प्रोजेक्ट वगैरह, इस तरह के काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। कंपोजिशन के अंदर हम कंपोजिशंस बना सकते हैं, और वो हम आगे जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि वो किस तरीके से काम हो रहा होता है। लेयर सेक्शन जो है वो लेयर्स हैं, और ये लेयर्स का कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने फ़ोटोशॉप वगैरह के आप जानते हैं तो लेयर्स वगैरह का कंसेप्ट भी आपको पता है। इफ़ेक्ट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं अपनी कंपोजिशंस पे, और एनिमेशन के अंदर हम एनिमेशंस वगैरह से रिलेटेड आपके पास टूल्स हैं। और व्यू के अंदर आपके पास व्यूज़ हैं जिसके अंदर आप रूलर्स शो कर सकते हैं, ग्रिड्स शो करवा सकते हैं, या जूम इन, जूम आउट या रेजोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। इसी तरह से विंडो सेक्शन है, और विंडो सेक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो वर्क स्पेस का होता है। और वर्क स्पेस क्या चीज़ होती है कि अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमारी इसेंशियल्स वर्क स्पेस जो है वो सिलेक्ट है, और उसकी ये हमारे पास वर्क स्पेस आ रही है। अगर हम फॉर एग्जांपल जहाँ से वर्क स्पेस को चेंज करते हैं टू फॉर एग्जांपल एनिमेशन, तो ये ज़्यादा चेंज नहीं हुई, लेकिन जहाँ पे कुछ टैब्स आ गए हैं हमारे पास एनिमेशन रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसको जो है वो पेंट पे करते हैं तो पेंट रिलेटेड आपकी इन्वायरमेंट जो है वो हो जाएगी। तो हम अभी इसको एसेंशियल्स पे ही रखते हैं, और ये
डिफ़ॉल्ट है और हम एसेंशियल्स पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ओके, नाउ लास्ट थिंग, यहाँ पे फाइल पे अगर आप जाएं और अबाउट पे जाएं, मेरे ख्याल से अबाउट किस जगह पे है, फाइल एंड अच्छा पैरल अबाउट यहाँ पे मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, तो अबाउट पे अगर आप जाएंगे तो आपको वर्जन नज़र आ जाएगा और हमारा ये वाला जो वर्जन है वो 2017 और 14 पॉइंट समथिंग है। तो आप भी ये वाला वर्जन अगर यूज़ करते हैं तो कोर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अदरवाइज़ आप डेफिनेटली इससे अगले वर्जन्स भी अगर यूज़ करेंगे तो दैट्स विल बी फाइन। और एडोब आफ्टर इफेक्ट क्रिएटिव क्लाउड यानी CC, इसकी जितने भी आपके पास CC रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट के यानी वर्जन्स होंगे तो वो कंपैटिबल होंगे हमारे इन प्रोजेक्ट्स के साथ। तो ये हमारे पास बेसिक इंटरफेस थी। आपको एक एक टूल, मेरा तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट होता है और मैं एक एक टूल इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बनाने शुरू हो जाएंगे और फिर हम टूल्स भी उसके साथ साथ प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है वो सीखते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।